Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. करेक्ट। अभी सबसे पहले तो लॉ समझेंगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है। करेक्ट। यदि सपोज, और ये याद रखना, ये जो लॉ है बेटा, ये सिर्फ है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये है इसके लिए फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं मतलब नोबल गैसेस ना? हाँ, नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब नोबल गैसेस ना? हाँ, फॉर बेसिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस जरूरी नहीं कि आपकी नोबल गैसेस हो। बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो आपस में मतलब रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें से कोई N2 है, O2 है और आर्गन है, करेक्ट। इस तरीके की गैसेस हैं, बट ये आपकी रिएक्टिव नहीं है, इनसे इस तरीके से ये रिएक्ट करके कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। यदि इस तरीके की कोई गैसेस हैं, उनका मिक्सचर आपको गिवन है, तो उसको आप क्या बोलोगे, और उसके लिए आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं। क्लियर। नोबल गैसेस भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि सिर्फ नोबल गैसेस ही हो। ओके, अब जरा आप समझते हैं जरा ये पार्शियल प्रेशर मतलब क्या है। पार्शियल प्रेशर टर्म्स का मतलब क्या है। सिंपल टर्म का मतलब याद रखेंगे कि वो सिस्टम या वो गैसेस का मिक्सचर जिसको आप क्या करो बेटा, जिसको बेसिकली हम लोग मिक्सचर ले रखे हैं। अब अच्छा ये सोचो, सपोज ये N2 सिर्फ इस कंटेनर में होता है, तो ये N2 जितना प्रेशर लगा रहा होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, वही इस गैस का प्रेशर है, करेक्ट। बट सपोज अभी आपके कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है। यदि एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है, तो ये भी कुछ कंटेनर में प्रेशर अप्लाई करेगा, ये भी कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये भी कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, करेक्ट। इसका जो प्रेशर होगा वो इन तीनों के प्रेशर के बराबर होगा, करेक्ट। यस सर। तो इस पर्टिकुलर मिक्सचर में, किसी भी मिक्सचर में बेटा, जो एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर होगा, ठीक है, पर्टिकुलर गैस का जो कंपोनेंट होगा टोटल प्रेशर में, उसको आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर। आया क्या समझ में, पार्शियल प्रेशर क्या होगा। सिंपल इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है वो समझाना, नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा तुम्हारा? हाँ सर, बंद हो जा रहा है। अच्छा, दोनों का प्रेशर आयुष इक्वल नहीं होगा, ऐसे समझो। एक कंपाउंड है, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस है। अब आपको गैसेस का टोटल प्रेशर तो आप निकाल लोगे, जो कंटेनर जितना प्रेशर फील कर रहा होगा वो उसका टोटल प्रेशर होगा। बट जो एक्चुअली में एक पर्टिकुलर गैस का जितना कंपोनेंट होगा या जितना उसका इंडिविजुअल प्रेशर होगा, उसको आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर। अभी आ गया समझ में। तो सिंपल बोलूं तो इंडिविजुअल जो प्रेशर, एक एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा, उसी को आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिखो पार्शियल प्रेशर, मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। बस सब हेडिंग डालो, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इन अ mixture of non-reacting gases, of non-reacting
non-reacting gases. Partial pressure of any component in a mixture of non-reacting gases. Partial pressure of any component of gas in a mixture of non-reacting gases. Partial pressure of any component of gas is defined as pressure exerted by this component if whole of volume of mixture had been occupied by component only. ठीक है, तो सिंपल क्या था कि बहुत सारी गैसेस यदि बेटा प्रेजेंट है तो एक पर्टिकुलर जो गैस है उसका जो कंपोनेंट जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर। नोट किया इसको? यस सर। Yes, sir. तो सिंपल बेटा, जो सपोज इसके मोल N1 है, ठीक है, करेक्ट, इसके मोल क्या है बेटा, N1, और ये जो N1 यदि सपोज इस पर्टिकुलर के N1 यदि मोल है और ये इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो तो V1 ही होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा सपोज V है वो तो V ही होगा, और इधर इसका जो टेम्परेचर होगा वो भी T होगा, जो कंटेनर का टेम्परेचर होगा वो भी इसी का, तो इसका हम लोग प्रेशर क्या बोल सकते हैं, N1 RT अपॉन V, इसका क्या बोल सकते हैं, P2 N2 RT अपॉन V। N2 RT अपॉन V, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल प्रेशर लिख सकते हैं, और जब टोटल प्रेशर की बात आए तो क्या लिखोगे, क्या बोल सकते हैं हम लोग, P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 प्लस P2 प्लस P3, इतना नोट करो। आप लोग को भी पे लोड नहीं सिखाया ना मैंने? नहीं नो सर। सर। ओके, ये देख लिया यानी ये, नहीं सर। देखो इसको पास करो थोड़ा, डन। हाँ
आ गया, ये इतना हो गया। Yes, sir. ओके, अब जरा देखो, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया। पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, करेक्ट। अभी यार डाल्टन्स लॉ, अभी तक हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर सीखा, अब हम लोग थोड़ा डाल्टन्स लॉ और लेते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या होता है बेटा, जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, यही एक्चुअली में डाल्टन्स लॉ। डाल्टन क्या बोलता है, फॉर नॉन रिएक्टिव गैसेस, फॉर नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर, उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा बेटा सारे इंडिविजुअल गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हो सीधे, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर total pressure of the mixture, total pressure of the mixture is the summation of, is the summation of partial pressure, summation of partial pressure of, partial pressure of different component gases. Total pressure of the mixture is the summation of partial pressure of different component of gases. तो सिंपल ये लिख सकते हैं, P total is equal to P1 plus P2 plus P3, करेक्ट। P1 is equal to मैंने क्या बताया, N1 RT upon V, P2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 RT upon V, इसे इधर पुट किया जाए तो क्या आ जाएगा, ये N1 RT upon V plus N2 RT upon V plus N3 RT upon V। यदि मैं P टोटल को क्या लिख सकता हूँ, N1 plus N2 plus N3 ऐसा, ठीक है, RT upon V, इसको क्या लिख सकता हूँ, P total is equal to N total RT upon V, इतना लिखो, फिर और आगे का डेरिवेशन बताओ। तो इसमें तो कुछ नया किया नहीं मैंने, जो P1 दे रखा था, P1 is equal to N1 upon N1 RT upon V, उसी को मैंने जस्ट पुट कर दिया। क्या आयुष, क्या नहीं सब स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना है क्या? देखो मैं बता रहा हूँ अभी, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैंने स्टार्टिंग से शुरू करा है। पार्शियल प्रेशर वो होता है बेटा, जो आपका जो एक कंटेनर में यदि बेटा एक कंटेनर में यदि आपके पास एक से ज्यादा गैसेस यदि प्रेजेंट है, ठीक है, यदि आपके कंटेनर में एक से ज्यादा यदि गैसेस प्रेजेंट है, तो आपके जो गैसेस का जो फ्रैक्शन होगा, जितना वो ऑक्यूपाई कर रही है, जितना भी आपका उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी के प्रोपोर्शन में आपका क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर होता है। तो सिंपल मैं ये बोलूं कि जितना भी टोटल प्रेशर होगा, वो एक्चुअली में आपका क्या होगा, जितना उसका कंपोनेंट होगा उसके प्रोपोर्शन में उसका पार्शियल प्रेशर होगा, करेक्ट। तो पार्शियल प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर कंटेनर में, पर्टिकुलर वेसल में, वो क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर है। फिर क्या लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या बोला, कि जितनी भी आपकी इंडिविजुअल गैसेस हैं एक मिक्सचर में, उन सब के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को आप यदि उनका समेशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो वही मैंने करा बेटा, जितने भी आपके गैसेस, जितने भी गैसेस थे उनकी मैंने गैसेस का क्या किया, इंडिविजुअल प्रेशर का सम लिखा, उसको मैंने P टोटल बोला। सम P1 को क्या होगा, N1 RT upon V, P2 क्या हो जाएगा, N2 RT upon V। इस तरीके से मैंने RT by V कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, N1 plus N2 plus N3
इस तरीके से P total is equal to N total RT upon, आगे समझ में? Yes, sir. डन, ये लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब हम लोग ये देखते हैं, तो इधर से क्या आ गया था, P total is equal to N total RT upon V, करेक्ट? अच्छा, अब P1 बराबर हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, N1 RT upon V। यदि मैं P total या मैं P total upon P1 निकालूं तो क्या आ जाएगा, NT RT upon सर V। आप टोटल के लिए जो टी है उसको वो स्मॉल वाला टी लिख सकते हो क्या? वो टेम्परेचर के साथ मैं कंफ्यूज हो रहा है। इधर नीचे लिखो, इसको टी लिखूंगा तो फिर टाइम आने लगेगा, चलो ऐसे ही लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। P total is equal to, आदत नहीं मेरी, NT RT upon V, ठीक है? इधर क्या लिख सकता हूँ, N1 RT upon V, RT upon V, RT upon V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं रिवर्स करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, P1 upon PT is equal to क्या हो जाएगा, N1 upon NT, करेक्ट? यस सर। इसको क्या लिख सकते हैं, N1 upon NT, देख के कुछ समझ में आ रहा है, क्या बोल सकते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, तो क्या आ जाएगा, P1 is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 into P total। मोल फ्रैक्शन तो याद है ना सभी को? Yes, यस sir. सर। आ गया समझ में? तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, जो आपका टोटल, जो आपका किसी भी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा, वो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, इसके जो उसका टोटल प्रेशर है उसके फ्रैक्शन के रेशियो में होगा, करेक्ट? जस्ट आप क्या करो, जितना जितना फ्रैक्शन ऑफ गैस यदि आपका प्रेजेंट है उसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, P टोटल आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। नोट करो इसको। सर हो गया। Yes, sir. हो गया? यस सर, एक सेकंड। तो इतना ही बेटा क्या है आपका, डाल्टन्स लॉ है, ठीक है? ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इधर ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बताओ। द स्टॉपकॉक क्या सर? द स्टॉपकॉक जो बेटा जिसको बंद करने के लिए यूज होता है, कभी भी किसी भी फ्लो आ रहा है, कोई भी पाइपलाइन है, उसमें फ्लो को रोकने के लिए आप क्या यूज करते हो, स्टॉपकॉक यूज करते हो। द स्टॉपकॉक कनेक्टिंग, सर स्टॉप कोर को होता है ना? स्टॉप कोर को होता है ना? वो कॉक भी बोल देते हैं बेटा, कोर भी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। जनरली कॉक ही बोलते हैं। स्टॉपकॉक connecting the two container of volume 5 liter and 10 liter, 5 liter and 10 liter containing as ideal gas at 9 atm and 5 atm
9 atm and 6 atm respectively. सर आपका आवाज कट रहा है। What is? सर हाँ, आपका आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है। ये लिखो पहले, सही हो जाएगा। What is final pressure? What is final pressure? सर वो 9 ATM लिखा है ना। क्या? सर वो 9 ATM लिखा है ना। हाँ, 9 atm लिखा हुआ है। What is final pressure? If temperature remains same. करो इस क्वेश्चन को। आंसर भेजो जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? नहीं सर। लिख लिया ये? हाँ सर। एक कंटेनर है, ठीक है, जो कि 10 लीटर का कंटेनर है। उसका जो प्रेशर है वो 6 atm है। इसमें कोई गैस फिल थी, जिस गैस फिल था जिसमें 6 atm प्रेशर था, उसका 10 लीटर था। कोई एक कंटेनर था, ठीक है, एक कंटेनर था बेटा जिसका 5 लीटर था और 9 atm प्रेशर था। अब इन दोनों को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। पहले ये थे कनेक्ट थे बट स्टॉप बॉक्स के बंद थे। अब क्या, इसको ओपन किया तो अब ये इधर से गैस इधर आएगी, इधर से गैस इधर जाएगी। अब बेसिकली जो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, यहाँ से गैस इधर जाएगी, यहाँ से गैस इधर जाएगी, करेक्ट। तो अभी आपको क्या पता है, इधर पे कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ गैस होगा, इधर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोल ऑफ गैस होगा। अब क्या होगा, अब दोनों का चेंज हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा यदि ये स्टॉप ऑफ ओपन किया जाए। कोशिश करो, क्या करेंगे इसमें, क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या पता है? अमाउंट ऑफ गैस पता चल सकता है, कितना एक कंटेनर में कितना गैस था, बी कंटेनर में कितना गैस था। वेरी गुड चंद्रेश, गुड, करेक्ट। बाकी लोग भी करो, जो सिखाया उसी का यूज होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फाइनल प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, जो दोनों गैसेस है उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। वेरी गुड सिद्धार्थ, करेक्ट। क्रिस समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर।
बाकी लोग भी आंसर करो। बताऊं अभी? देखो जरा, अब सपोज बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या पता कर सकते हैं, इसमें जो गैस होगा वो इसका अमाउंट कितना होगा, तो मोल निकाल लो। N1 कितना होगा, PV अपॉन RT। प्रेशर आपको पता है 6 atm, ये पता है आपको 10 दे रखा है। R को R लिखे रहो, टेम्परेचर को T लिखे रहो, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। N2 कितना हो जाएगा, वो भी इधर से P1 V1 था, इधर P2 V2 अपॉन RT हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 5 into 9 अपॉन RT। तो अब P टोटल क्या होगा, सिंपल बताया, N टोटल इंटू R इंटू T अपॉन V टोटल। N टोटल कितना हो जाएगा 60 प्लस 45 105 अपॉन RT। N टोटल हो गया RT, और V टोटल कितना हो जाएगा 15। RT से RT कैंसिल, कितना हो जाएगा V टोटल इज इक्वल टू 7। यही सिखाया था सबसे पहले, P टोटल इज इक्वल टू N टोटल इनटू RT बाय VT। नोट करो इसको। लिख लिया। एक क्वेश्चन और है, in a container equal masses of helium, O2 and N2 are present, then find fraction of partial pressure exerted by, एक कंटेनर बेटा आपका क्या है, हीलियम, O2 और N2 गैस है। ये O2 का कितना फ्रैक्शन है जो टोटल में जो आप ये अप्लाई कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करना है। करो जरा इसको। क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो भी पूछ सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी का।
करो भाई, आंसर करो जल्दी से। क्या हुआ सिद्धार्थ का? तो मेरे को क्या सर सही है कि गलत है? गलत है। 7/1 मिनट को 4/7 4 गलत आएगा। नहीं सर गलत है, गलत। मैंने मॉलिक्यूलर मास O का गलत लिया। देखो करना क्या है ये समझ में आया? यस सर। क्या करना? सर मासेस इक्वल रहेगा तो फिर आदमी मैंने उसको बस सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल इस पे। करेक्ट। देखो सभी के मासेस सेम है, मतलब इनका W सबका सेम है। करेक्ट। तो W यदि सबका सेम है तो इनके हम लोग मोल लिख सकते हैं। मोल कितना होगा? इसका W/4, इसका कितना हो जाएगा? W/32, और ये N3 कितना हो जाएगा? W/28। 28। अब आपसे क्या पूछा है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब सपोज O2 P2 प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो कितने में? टोटल प्रेशर में। ये क्या होगा? फ्रैक्शन। और ये आपको पता है किसके बराबर होता है? x2। ये सीखे ना अभी हम लोग। v1 = x1 × p टोटल। तो यदि ये P2 कितना प्रेशर लगाएगा? फ्रैक्शन डिवाइड बाय p टोटल = क्या आ जाएगा? x2। यही फार्मूला सीखे हम लोग, यही किया हो ना? यस सर। v1/p टोटल x2 क्या हो जाएगा? इसका मोल वो हो जाएगा W/32 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या देगा? W/4 W/32 प्लस W/28। कैंसिल हो गया। इक्वल मासेस 1/32 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/32 प्लस 1/28। ये जिसने किया उसका सही है, इसको नोट कर लो। डन। नो सर, जस्ट
नेक्स्ट हेडिंग डालो पेलोड। कैलकुलेशन ऑफ पेलोड। ठीक है, पेलोड होता क्या है? बेटा सिंपल पेलोड होता है आपका कि कोई बलून कितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकता है। सपोज ये बलून, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है, ये सपोज बलून है, ठीक है, ये सपोज ये ट्रॉली टाइप है, इसमें सपोज कोई मास रखा हुआ है एम मास, ठीक है। तो बेसिकली पेलोड क्या होता है? कितना मैक्सिमम मास कोई भी बलून बेटा लिफ्ट कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा पैराग्लाइडिंग वगैरह आपने की होगी, तो आपको लेके बलून क्या हो जाता है, फ्लाई कर जाता है, लिफ्ट कर जाता है। तो कितना मैक्सिमम वेट कोई बलून लिफ्ट कर सकता है वो आपको कैलकुलेट करना है। आया समझ में? क्या है ये, बोलो। सिंपल पेलोड क्या डिफाइन होगा? पेलोड लिखो। it is defined as एक मिनट, क्या होगा बेसिकली पेलोड? इट इज डिफाइंड एज maximum weight that can be maximum weight that can be lifted by gas filled balloon। ओके, अब आप ये देखो बेटा, आप हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, बस केमिस्ट्री ये है कि जो आपका बलून है वो बलून में गैस फिल हो रखी है, ठीक है। अब यदि इसके अंदर बेटा कोई गैस है, ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम में यदि आप इसका एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? एक तो इसका मास m है, mg, एक mg लग रहा होगा नीचे, एक जो एक मास एक नीचे फोर्स वो लग रहा होगा जो आपका क्या गैस का मास होगा, mg इंटू जी, मास ऑफ गैस, ठीक है, mg इंटू जी। और क्या लग रहा होगा? एक जो बलून जिस मटेरियल का होगा वो लग रहा होगा, ठीक है। ये जो ट्रॉली है उसको हम उसका टोटल मास m बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपका पेलोड है। मटेरियल का मास जिसको m इंटू जी बोल सकते हैं। और क्या लग रहा होगा बेटा? ये और कुछ लग रहा होगा क्या? सर रेजिस्टिव फोर्सेस भी रहेगा ना, जैसे एयर फोर्स और ये हाँ, सब। एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुआयंसी फोर्स, करेक्ट, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। और आपको पता है बुआयंसी फोर्स ज्यादा होगा इससे, तभी ये क्या होगा, लिफ्ट करेगा, करेक्ट। तो यदि हम लोग मैक्सिमम वेट के लिए बैलेंस करें, फॉर मैक्सिमम वेट that can be lifted, तो वो कैसे करना पड़ेगा? कैन बी लिफ्टेड, फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा, करेक्ट। आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा तो क्या हो जाएगा, F buoyancy is equal to
of m plus m of g plus m हाँ mg into whole g. प्लस mg ऑफ इंटू जी प्लस mm इंटू जी, यही होगा। इसको इतना नोट करो। डन ये? नहीं सर। नो सर। ओके डन। 1 मिनट सर। mg का फुल फॉर्म है बेटा, ये कैपिटल M इंटू जी, ये आपका पेलोड वाला है, ठीक है। ये है मास ऑफ गैस और ये है मास ऑफ मटेरियल ऑफ बलून। ये हमें हमेशा ये गिवन नहीं होगा, ठीक है। यदि ये गिवन नहीं है तो इसको हम लोग 0 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। यदि ये गिवन है तो फिर हम ऐड कर देंगे, यदि गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 एज्यूम कर लेंगे। ये हो जाए तो मेरे को बताना, ठीक है। हो गया सर। हाँ सर हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा और दूसरे फॉर्म में, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये हो गया, ठीक है। बट हमें अब ये पता होना चाहिए, इसमें लिखा था F buoyancy is equal to mass payload into G plus mass of gas into G plus mass of material into G। अब ये buoyancy force क्या होता है, किसी को पता है क्या? नहीं सर। हाँ सर। क्या होता है? सर नहीं पता डेंसिटी सर। में डिफरेंस होता है तो फिर बाद में जो भी कम डेंसिटी का रहता है वो थोड़ा सा ऊपर चले जाता है ना वैसा। हाँ, देखो क्या मैं बता देता हूँ। यदि सपोज कोई भी बेटा, जैसे कोई भी चीज को आप पानी में इमर्स करते हो तो क्या होता है, एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको वो बाहर लेके जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो, buoyancy फोर्स, करेक्ट। मतलब बेसिकली जो रेजिस्टिव फोर्स जिसको जो क्या करता है बेटा, इसको इमर्स होने में अपोज करता है, उसी को आप क्या बोलते हो, buoyancy फोर्स। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जिस पर्टिकुलर मीडियम में आप इसको इमर्स करने वाले हो, और इसका यह बोलूं कि ये कितना पोर्शन, जितना पोर्शन इसका क्या है, इस पर्टिकुलर लिक्विड में इमर्स्ड है। तो अभी यदि बलून की बात करूं तो वो एयर में पूरा इमर्स्ड है, एयर क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो क्या बोलूंगा मैं, मास जो आपका बेसिकली डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जितना बलून का क्या है, वॉल्यूम है, तो डेंसिटी ऑफ एयर
इनटू मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका आएगा, बलून का वॉल्यूम, जिसको मैं v एज्यूम कर लूं, करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ बलून को मैं v बोल दूं, इनटू g। यही जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, आपका बाहर की तरफ करेगा, जितना मास आपका इमर्ज्ड है इनटू g। मास कितना इमर्ज्ड होगा, जितना जिस पर्टिकुलर मीडियम में आपका सिस्टम है उसका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है सभी को? और नहीं भी क्लियर है तो क्या याद रखिए कि जो बॉयंसी फोर्स होता है, जिस पर्टिकुलर मीडियम में आप बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसका डेंसिटी इनटू जितना इमर्ज्ड है, पूरा इमर्ज्ड है तो वॉल्यूम, जितना बलून का वॉल्यूम, वो यदि आप किसी लिक्विड में लगा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर मीडियम का लिक्विड है वो, और जितना पोर्शन इमर्ज्ड है उसको उतना वॉल्यूम इनटू जी, वो क्या होता है आपका बॉयंसी फोर्स। और ज्यादा अच्छा समझने के लिए बेटा फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको, तब समझ लेंगे। ओके, सर ऊपर पूरा जी कैंसिल कर सकते हो ना आप? हाँ बस वही करने जा रहा हूँ। इतना तो समझ में आ गया ना सभी को? अब देखो ये जो मास ऑफ गैस है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं तो रो जी इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, सेम होगा जो बलून का है, इधर से मैं वी हटा दे, ठीक है, क्योंकि जितना गैस आप जिस बलून में फिल कर रखे होगे वही बेटा जितना बलून का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होगा, रो इंटू जी इंटू वी इंटू जी प्लस एम। तो जी से जी कैंसिल हो गया, करेक्ट, इसको मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, v कॉमन ले लूं तो रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ जी माइनस मास ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ पेलोड। तो ये आपका क्या आ गया, डेरिवेशन। इसी को मैं इस रो ऑफ एयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ एयर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। आपको ये पता है डेंसिटी इज इक्वल टू pm अपॉन RT होता है, ये पता है क्या? यस सर। ड्राइव मैंने करवाया है नहीं करवाया अभी तक? सर डिराइव नहीं सर करा पर पता प्रीवियस है। सर ने बताया था ऐसा। ठीक है, देखो pv इज इक्वल टू, मैं फिर भी बता दूं तो इसके लिए p इज इक्वल टू nRT, n अपॉन v, n क्या है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सर डेंसिटी। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, pm, ये मॉलिक्यूलर वेट है, अपॉन RT क्या हो गया, डेंसिटी। जिसको नहीं आता है वो इसको नोट कर लेना साइड में, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, pm अपॉन v कॉमन लिया, इधर क्या लिख सकता हूँ pm, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय RT, इधर क्या लिख सकता हूँ p ऑफ गैस और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस RT माइनस m ऑफ m, और ये हो जाएगा आपका C। तो आपको सारे टर्म्स में मैंने फॉर्मूला ड्राइव करा, नोट कर लो इसको। डन, नहीं सर। ओके।
केमिकल बॉन्डिंग लगा रहे हो? सर इसका स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, इसका स्टार्ट कर सकते हो, 3 पोर्शन हो गए आपके। गैस लॉस लगा सकते हो, सब लोग लिख लो, होमवर्क लिख लो। गैस जो आप जिसके पास एडवांस वाला है वो सब ऑब्जेक्टिव से शुरू करना, ठीक है। अभी फिर सब्जेक्टिव भी लगा सकते हो। तो जो जिसके पास एडवांस वाला है वो आइडियल गैस वाला बुकलेट लेना, और जिसके पास मेंस वाला है उसका तो गैसियस स्टेट ही है। तो उनका जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है, ठीक है, बेसिकली जहां पार्शियल प्रेशर तक के सेक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, और जिसके पास एडवांस है उसका भी सेम 3 पोर्शन उसके भी हो गए, तो 3 पोर्शन आप उसके कंप्लीट करो, ठीक है। यस सर। और सर ये जो m जो है वो मॉलिक्यूलर मास है ना? हाँ, ये जो m होता है ये मॉलिक्यूलर मास है। W अपॉन मोल को W अपॉन m लिखा ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सर फिर हमें जो फॉर्मूला जो है वहाँ पर जो m ऑफ एयर लिखा है तो फिर वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर है वो? हाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। ये एयर का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है क्या? नहीं सर। 28.96 होता है, इसको 29 हम लोग याद रखते हैं। लिख लो सभी लोग, जिसको नहीं याद है, वैसे निकाल भी सकते हैं हम लोग इसको। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर नहीं निकालना आता है तो आप याद रखेंगे, 29 होता है, अप्रोक्सीमेटली 29। कोई देगा नहीं आपको एग्जाम में, आपको ये पता ही होना चाहिए। ओके, सर अलग से वैल्यू लिख दो ना प्लीज। मैं लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर is equal to 28.96 approximately 29। जिसको मैंने मोल पढ़ाया उसको मैंने कैलकुलेट कराया है 29। क्यों आदर्श, याद है? सर लगता है सो गया। नहीं, वो सोता नहीं है, आज बोला नहीं। सर किसको, मुझे बोल रहे हो क्या? हाँ, याद है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर? सर इसमें था ना, मोल कॉन्सेप्ट किसमें तो था। हाँ था, सब भूलते जाओ, केमिस्ट्री बेटा अरे नहीं सर, मूल कॉन्सेप्ट का सर मेरा स्टार्टिंग का 2-3 लेक्चर मिस हो गया था ना सर, इसके लिए। सब मिस करो, वीडियो रिकॉर्डिंग देखो। अच्छा, अभी ये हो गया, लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, टाइम तो नहीं है अपने पास, लेकिन सर आज क्वेश्चन। 9:15 तक ही है ना? हाँ हाँ, मेरे को पता है, मेरे को याद दिला, मेरे को पता है, तुम याद दिला रहा था, 9:15 तक ही है। 9:30 तक कर ले। सर मेरा दिल बोल रहा है ना, पर लेकिन मेरा सर बोल रहा है हाँ। सर नहीं। बलून ऑफ डायमीटर, क्वेश्चन लिखो, होमवर्क है, ठीक है। बलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर, weight 100 kg, calculate its payload, calculate its payload if it is filled with helium at 180 at 27 degrees C. Density of air is 1.2 kg inverse. Okay,
सॉरी डेंसिटी है ना तो मीटर क्यूब होगा। इसको कर लो अटेम्प्ट, 5 मिनट लगेगा, ठीक है, मत लिख करो, क्या ही दिक्कत है, 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे होना चाहिए। करो अभी अटेम्प्ट करो इसको। सर पेलोड एज इन मास ऑफ पेलोड या तो फिर पूरा पेलोड फोर्स? पेलोड एक्चुअली वेट है तो m इंटू जी ही आपको निकालना होता है, ठीक है। सर m इंटू जी फोर्स होता है। उसी को तो वेट बोलते हो, फिजिक्स में मास और वेट का मतलब अंतर होता है ना। सर mgh होता है ना वेट? वो तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लोग फिजिक्स, अच्छा वेट और मास में डिफरेंस है क्या? हाँ सर है ना, हाँ सर। मास अमाउंट ऑफ वो है। और बेसिकली जो आपका वेट होता है वेट जो रहता है वो ग्रेविटी जिससे अट्रैक्ट करती है, मतलब जिस बिल्कुल force से। ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो आपको जो पेलोड है एक्चुअली में m इंटू जी को ही आप क्या बोलते हो, पेलोड बोलते हो, ओके। तो सिंपल बात बोलो तो क्या हो जाएगा, जो पेलोड एक्चुअली में होता है वो क्या, जो उसका बॉयंसी फोर्स होगा, मतलब वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ बलून जिसमें जो गैस फिल हो रखी है उसका वेट ऑफ बलून प्लस वेट ऑफ गैस, करेक्ट। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर, रो ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बलून निकालना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि क्या होगा 4/3 पाई इंटू आर कितना है 10, करेक्ट। और यस सर। इसको आप किसमें, अभी किसमें, मीटर में है ये, यदि इसको हम मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करें तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, 4 जो मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ क्या आता है, ठीक है, 4190 इंटू 10⁻³ लीटर, ठीक है, ओके। तो ये तो इधर मैं यदि रो इंटू बी इंटू जी करूं, ठीक है, या तो जी से ही तो सही होगा, और सब एक्चुअली में वेट ही गिवन है आपको, देखो तो वेट को आपको जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, माइनस ये क्या है आपका वेट ऑफ बलून जो कि कितना दे रखा है 100 kg, तो 100 kg प्लस वेट ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो 1 atm इंटू pm, डेंसिटी ऑफ गैस का मास कितना होगा, क्या हीलियम गैस है तो 4, आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू क्या कुछ नहीं है हम लोग इधर 1/12 इंटू टी, टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन, करेक्ट। बट इसमें भी हमें क्या याद रखना पड़ेगा, जो आपका आपने ये जो ठीक है, अच्छा वॉल्यूम भी तो करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इधर आरटी, सर वापस से स्टार्ट कर सकते हो क्या, मुझे थोड़ा मतलब डिफिकल्टी पड़ रहा था पेसिंग में। इससे क्या देखो फिर से देखो एक बार, क्या किसमें प्रॉब्लम, वेट ऑफ एयर में कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यस सर। ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून, करेक्ट। यस सर। इतना करेंगे तो हमें ये आ जाएगा
कितना आपका जो गैस है वो आपका डिस्प्लेस करेगा एयर को, प्लस वेट ऑफ बलून आप माइनस वेट ऑफ बलून 100 kg दे रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इनको क्या करना पड़ेगा हमें, वेट ऑफ गैस, वेट ऑफ गैस क्या हो जाएगा, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। यस सर। प्रेशर आपको पता है 180 ml, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मैंने निकाल के बता दिया है 4190 कुछ है, यस सर। 4190 इंटू 10⁻³ मोल। ये एक्चुअली में मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इधर मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 4 हो जाएगा। यस सर। R से डिवाइड करूंगा तो R क्या होता है 1/12 या 0.0821, और टेम्परेचर कितना होगा 300। इसको सॉल्व करेंगे तो वेट आ जाएगा जो कि ये है 4 इंटू 4190 इंटू 10⁻³ इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 300। इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा। ठीक है सर। ओके, नोट करो इतना। हो जाए तो बताना मेरे को। सर हो गया। हो गया, चलो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक, सभी लोग थैंक यू सर। सभी लोग बेटा साथ में गैसियस स्टेट भी लगाना शुरू करो, ठीक है। साथ में जो भी जहां पर भी है, जो भी अभी लगा रहे हो, जितने भी आप पीछे चल रहे हो, बट साथ में हम लोगों को गैसियस भी सॉल्व करना है। ओके, ये Yes, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आप लोग की क्लास एक्चुअली में 1 घंटे की, कभी सवा घंटे कैसे हो रहा है, इसलिए थोड़ा लंबा खिंच रहा है, ठीक है। बट ये सही से पढ़ाऊं तो 6-7 लेक्चर का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो ज्यादा है नहीं इसमें, तो साथ में शुरू करो। अभी 2 चैप्टर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और गैसियस स्टेट। ओके yes sir। ओके, चलो बाय। और कोई भी डिस्कशन करना है तो उस हिसाब से भी हम लोग एक टाइम फिक्स करके डिस्कस कर सकते हैं। और कल डाउट क्लास भी है तुम लोग के यहाँ अंधेरी में शायद, तो उधर आ सकते हो। ओके, सर अंधेरी में है? मैथ्स की तुम लोग के यहाँ बोरीवली में है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री अंधेरी में। देखा होगा ना, तुम्हारे ग्रुप में मैसेज आया होगा। ओके यस सर। ओके, चलो बाय।